ओके, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या है। नॉर्मली हम लोग जब भी C++ प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर आप लाइनक्स में सेल में और मैथ में टर्मिनल यूज करते हैं। ओके, तो इन तीनों में जब भी हम लोग कोई भी CPP फाइल मीन्स जो C++ लैंग्वेज का फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ओब्वियसली उसका एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में दो पैरामीटर पास होता है, दो आर्गूमेंट्स एक्चुअली पास होता है, argc एंड argv। सो वो क्या करता है, आपका जो पैरामीटर्स आप जो कमांड लाइन पे आप जैसे कमांड लाइन में वो फाइल को एग्जीक्यूट करते हो GCC के थ्रू, तो वहाँ पर आप जो पैरामीटर एंट्री कर रहे हो तो वो उसको एज ए इनपुट ट्रीट करता है कि ओके दिस इज़ द इनपुट टू मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन वो क्या करता है, उस आपका जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेस पे वो एक लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। ओके, तो नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन को, तो हमारा एम होता है कि एक इशू को या फिर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, एक फिक्स प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। उस सॉल्यूशन के हिसाब से हम उसको इनपुट के लिए फॉर्म या फिर सीट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रोग्राम उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप आर्गुमेंट के थ्रू मेन फंक्शन को बोल रहे हो कि ये मेरा आर्गुमेंट है, आप उसी के बेस पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। अदरवाइज दूसरे केस में क्या होता है, मेन फंक्शन एक बार इनिशिएट होने के बाद वो फिर कंडीशन के बेस पे वो फंक्शन को कॉल करता है। जैसे आपका सिलेक्शन पॉइंट होता है, जैसे हम लोग ATM जाते हैं, स्क्रीन प्रेस करने के बाद ही वो डिस्प्ले होता है कि आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए या फिर विड्रॉल चाहिए या फिर लैंग्वेज चेंजेस के लिए ऑप्शन चाहिए। ये ऑप्शन कब आता है, वो जो GUI यूजर इंटरफेस आता है या फिर आप जो भी बोलो, GUI बोलो, यूजर इंटरफेस बोलो या फिर एंट्री पॉइंट बोलो, तो ये मेन फंक्शन होने के बाद शुरू होता है। लेकिन मेन फंक्शन से पहले अगर मैं उसको बोलूँ कि जो आप कार्ड हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये कार्ड नॉन रेजिडेंट या फिर नॉन होता है ना, नॉन इंटर बैंकिंग। ओके, तो जैसे हम लोग कार्ड एंट्री कर रहे हैं कि ये कार्ड उस बैंक का नहीं है, जैसे वो अदर बैंक का होता है तो वहाँ पर आपका स्क्रीन चेंज होता है। अगर वो आपका सेम बैंक का होता है तो आपका बैंकिंग का स्क्रीन अलग होता है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा। तो उस केस में क्या होता है ना, आपने एक आर्गूमेंट पास कर दिया, भाई आप यूजर इंटरफेस उसको चेंज कर दो। तो इस केस में एग्जैक्टली वही हो रहा है, हम मेन फंक्शन को बोल रहे हैं कि ये मेरा आर्गूमेंट है, आप उसी के बेस पे आप अपना लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। तो मैंने बोला था कि मेन फंक्शन इसका एंट्री पॉइंट होता है। तो जब भी हम लोग कमांड लाइन हो, सेल हो या फिर टर्मिनल हो, तो उसका पर्पज़ ही यही होता है। अगर मैं C++ या फिर ऑब्जेक्टिव-C के बारे में ये करूं, तो ऑब्जेक्टिव-C में आप नॉर्मली देखे होंगे कि ये आपका मेन फंक्शन है। ओके, ये आपका मेन फंक्शन है। तो आप ये एक पैरामीटर देखो और ये एक पैरामीटर argv मतलब मीन्स argv मीन्स आर्गुमेंट वेक्टर। वेक्टर मीन्स आप C++ लैंग्वेज हम उसको वेक्टर मीन्स array को array उसको कंसिडर करते हैं और array होता है। और argc मीन्स काउंट है, वो आपका
आर्गूमेंट काउंट कितना है, ठीक है। तो ARGB में जो आर जाता है उसके अंदर जो पैरामीटर्स फर्स्ट, अगर मैं ये करूँगा कमांड, ये मेरा कमांड है, ओके, X Y Z, तो यहाँ पर मेरा कितना है 3 पैरामीटर, तो आर में काउंट में कितना जाएगा 3 जाएगा, 0 इंडेक्स में, Y इंडेक्स में, 1 इंडेक्स और 2 सेकेंड इंडेक्स में Z जाएगा। 0 ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो ये आर्गुमेंट ये हो जाएगा आपका ARGV, आर्गुमेंट वेक्टर में ये डाटा स्प्लिट हो जाता है। तो आर्गुमेंट काउंट में आप उसी हिसाब से आप लगा लो जितना आपका आर्गुमेंट काउंट होगा। तो वो बोल रहा है कि अगर आपका आर्गुमेंट 2 है तो आर्गुमेंट सप्लाइड दिस, एंड आपका जो आर्गुमेंट में जो 1 है ना, जो आर्गुमेंट वेक्टर में जो 1 इंडेक्स में जो पैरामीटर है ना, आप उसको प्रिंट करो। सिर्फ अगर आपका आर्गुमेंट काउंट ग्रेटर देन 2 है, आर्गुमेंट काउंट कितना 3 है, 2 मैंने आर्गुमेंट्स सप्लाई, ओके, अदरवाइज एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड। सो ये आपका जो कमांड लाइन जो आर्गुमेंट हम लोग ट्रीट करते हैं, तो ये है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो एक्चुअली आप जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो ये पासिंग कैसे होता है। तो उसने पास कर दिया, यहाँ ये तो हो गया एक नॉर्मल सा प्रिंट करने, उसने पास कर दिया आपका एप्लीकेशन को आप डेलीगेट क्लास नेम में, ये रहा आपका आप ARGCV एंड UI एप्लीकेशन मेन के अंदर पास कर दिया, ओके। तो आपके जिस आपका जो भी यहाँ पर इनपुट जाएगा, जो भी आपका वेक्टर पैरामीटर एंटर कर रहे हो, C++ में भी वही है। अगर मैं मेन फंक्शन लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ARGC और ये ARGB पॉइंटर इसको यूज करके, तो इस हिसाब से आप कंडीशन आपको, अगर मैं एक मिनट मैं अगर आपको एक ब्राइट एग्जांपल दिखा दूँ तो बेटर है। ये एक देखो, ये C++ का एक मिनट, ये देखो आर्गुमेंट लिया, कैरेक्टर पॉइंटर लिया और ये आर्गुमेंट भी लिया। अगर काउंट जो भी आपको सी आउट है, मतलब प्रिंट किया, यू हैव एंटर्ड दिस आर्गुमेंट एंड आपका जो आर्गुमेंट्स होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। फॉर जो भी आपका जो आर्गुमेंट काउंट जितना है, यहाँ पर जितना आर्गुमेंट काउंट होगा उसी हिसाब से लूप चलाएगा और आप प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं उसको एक अलग, अगर मैं उसके अंदर एंट्री अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ये टाइप करूँगा तो इसमें कितना आर्गूमेंट है, 2 आर्गूमेंट है। एक फर्स्ट आर्गूमेंट मेन, सेकंड आर्गूमेंट माई कोड टिप्स, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक्चुअली काम करता है। और हाँ, यहाँ से वो कहाँ जाएगा, मेन से जाता है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन आर्गूमेंट में, एप्लीकेशन डेलीगेट में आ गया, है ना।
एक ये रहा, ये देखो, ये रहा मेन एप्लीकेशन आर्गूमेंट जो भी कैरेक्टर और ये आ रहे और ये प्रिंसिपल क्लास नेम। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास नेम क्या है, एप्लीकेशन डेलीगेट, ये रहा। ओके, ये रहा क्लास नेम, एप्लीकेशन डेलीगेट का क्लास नेम है। तो उसी हिसाब से वो प्रिंट हो गया, उसी हिसाब से ये रीडाइट कर दिया, मेन फंक्शन से चला गया। और आपका जो भी आर्गूमेंट पास हुआ है, अगर आपने पास किया है, अगर नहीं किया है, दैट्स ओके। ये पूरा आपका आर्गूमेंट को हैंडल करता है। स्पेशल ऑब्जेक्टिव सी में बोल रहा हूँ, आपने यूआई एप्लीकेशन मेन फंक्शन में पास किया। ये देखिए पैरामीटर्स, आर्गूमेंट द काउंट आर्गूमेंट्स इन ARGV, आर्गूमेंट वेक्टर जो RM है उसने उसको काउंट किया। ARGV वेरिएबल्स लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, दिस यूजुअली इज द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर टू द मेन। प्रिंसिपल इज द क्लास नेम, एप्लीकेशन डेलीगेट का नेम इसमें हम लोग जैसे पास कर रहे हैं। द नेम ऑफ द यूआई एप्लीकेशन क्लास और सब क्लास इफ यू आर स्पेसिफाई नील यूआई एप्लीकेशन इज assume delegate class name, the name of the class from which the application delegate is instantiated। ये एप्लीकेशन का क्लास आपने क्या, ये इसका काउंट है, इसका आर्गुमेंट है, और ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने का नहीं था, लेकिन ये एक मेन पार्ट है कि अगर हम जब भी हम लोग एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये मेन फंक्शन से इनिशिएट होता है, लेकिन उसका पर्पज क्या है और या क्या है। अगर मैं यहाँ पर क्लास का नाम चेंज कर दूँगा तो ये उस क्लास को रीडाइट हो जाएगा। जैसे फिर ये क्लास कहाँ जा रहा है, एप्लीकेशन डेलीगेट को जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं उसके जगह दूसरी क्लास ले लूँगा, दूसरा क्लास को चला जाएगा। जो मेरा अगर एंट्री पॉइंट होगा वो भी उस क्लास में चला जाएगा। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात है, हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट मैं आपको शो करता हूँ, रुको 1 मिनट, ठीक है ना। ये उसको आज पैरामीटर्स को ट्रीट किया, जो हमारा जो एक स्टैंडर्ड ब्लैक स्क्रीन आता था C++, इस तरह का एक स्क्रीन आएगा। आप उस पर जो इसका पर्पस मैंने इसलिए दिया था कि आप C जैसे XYZ.cpp, उसके बाद हम लोग पैरामीटर पास करते थे 1 स्पेस या इस तरह कुछ नेम पास करते थे। तो इसको ये CPP फाइल क्या करता था, उसको आज पैरामीटर ट्रीट करता था। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, होप ये यूज़फुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।